Hello, my dear, gorgeous, beautiful souls. I hope you're doing very well and keeping safe at your places. This is Alka, your tarot card reader, numerologist, namelogist, and Vastu consultant. आई होप आपको मेरा पहले का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अब मैं थोड़ी फ्रीक्वेंट हो रही हूँ विद द पिकअप आइल रीडिंग क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को पिकअप आइल रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं. तो गाइज़, अगर आपके कोई और भी सजेशंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. आज मैं एक और नई पिकअप आइल रीडिंग के साथ आई हूँ एंड द टॉपिक इज़, ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको बहुत क्यूरोसिटी रहती है हमेशा इस टॉपिक के बारे में. सो द टॉपिक इज़ हाउ विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर, हाउ विल यू मीट द वन जिसका आपको इंतज़ार है. तो आज हम इसके ऊपर पिकअप आइल रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं और आप दोनों साथ में क्या एनर्जी और बॉन्ड शेयर करने वाले हो. आपको कैसे पता चलेगा कि ही इज़ दी वन, आप कैसे मिलोगे उनसे. सो दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर द पिकअप आइल रीडिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पाइल्स हैं मेरे पास. हर एक बुद्धा के पास एक पाइल रखा हुआ है. क्लोज योर आइज़ विथ योर इंट्यूशन. आप एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपना टाइम लीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट करिए. लेट्स बिगिन विद द पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 वो पाइल है जो मरून बुद्धा के पास था, आपने जो सिलेक्ट किया है. लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं कि आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या होगा. ओके तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप उनसे वाइल ट्रैवलिंग मिलोगे. ट्रैवलिंग माइट बी फॉर एनीथिंग. आप अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स को देखते हुए कि आप ट्रैवल करते वक्त उनसे मिलोगे. और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी भी दिख रही है कि शायद आपके लिए घर पे कुछ रिश्ता देखा जा रहा है. अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है. बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट माइट रेजोनेट, इट माइट नॉट रेजोनेट. सो या यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स देखकर मुझे ये भी एनर्जीज़ मिलती हैं कि आपके यहाँ पे कोई रिश्ता देखा जा रहा है और वाइल लुकिंग फॉर दी परफेक्ट अलायंस फॉर यू, इनसे आपकी मुलाकात होती है इन अ सोशल गैदरिंग. सोशल गैदरिंग भी हो सकती है जिसमें आपकी इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात होगी. और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज हो सकती है. यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है. दिस कार्ड शोज लॉट ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट और फैमिली की हैप्पीनेस एंड ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी ओपन एरिया में, किसी गार्डन रेस्टोरेंट में आपकी उनसे मुलाकात होगी. किसी सोशल गैदरिंग में, कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, उसमें आप इनसे मिलोगे. यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि द पर्सन इज़ गोइंग टू बी लिटिल फ्लर्टी. वो आपसे फ्लर्ट भी करेंगे और आपके तरफ अपना पहला हाथ भी बढ़ाएंगे. दिखने में काफ़ी हैंडसम भी होंगे. नाइट ऑफ कप्स को देखते हुए मुझे लगता है कि इनका नेचर बहुत अच्छा होगा, बहुत इमोशनल होगा. इमोशनल इन द सेंस बैलेंस्ड इमोशंस होंगे और साथ ही साथ ये फ्लर्ट करने में भी बहुत माहिर होंगे. लेकिन आप इस टाइम पर कमिटमेंट नहीं चाहते हो. आप कमिटमेंट से भाग रहे हो और आप इस टाइम पे कमिट करना नहीं चाहते हो. लेकिन साथ ही साथ जो मुझे एनर्जीज़ दिखती है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि विद टाइम यू आर गोइंग टू, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है फ्रॉम लाइट सर्स डेक. तो मैं अगर एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि विथ टाइम एंड with lot of when you'll spend lot of time with this person, आपको रियलाइज़ होगा, आपकी इनर फीलिंग आपको कहेगी कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए और तब आप कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे. ये जो पर्सन होंगे इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी और मुझे लगता है कि बहुत ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं. काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे. ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही होंगी. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी गुड रिलेशनशिप. यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है मेरे पास. तो मुझे लगता है कि कोई पास्ट के एनर्जी से आप हील भी करोगे और
आपको एक गाइडिंग लाइट मिलेगी इस टाइम पे, और वो गाइडिंग लाइट आपको बताएगी कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है। पहले आप इस पर्सन को एक ना की तरफ लेके जाओगे, अपनी पीठ दिखा दोगे, आप मना करने की कोशिश करोगे, लेकिन विथ टाइम यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पर्सन मिल सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग और इन अ सोशल गैदरिंग, और मेजरली चांसेस ये हैं कि आपको ये किसी अरेंज मैरिज प्रपोजल में मिल सकते हैं। So I think this was all for pile 1 from my side, and do let me know guys कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। हेलो पाइल 2 पीपल, सो योर वेट इज़ ओवर। पाइल 2 वो पाइल है जो पिंक बुद्धा के साथ था, और आइए हम देख लेते हैं हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर स्पेशल वन। सो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। सो गाइस, यहाँ पे मुझे कार्ड्स देखते हुए लग रहा है, मेरे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्पेशल वन से किसी कॉमन लिंक के थ्रू मिलोगे। देयर मस्ट बी समवन कॉमन बिटवीन यू टू। हो सकता है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो, कॉमन रिश्तेदार हो, कोई भी। तो देयर इज़ अ पर्सन इन्वॉल्व बिटवीन यू टू, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ लिंक कि आप दोनों मिलो और आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ें। साथ में मेरे पास है द वर्ल्ड का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। आपके लाइफ में कोई चीज़ है जो ख़त्म हुई है और अब कुछ नया स्टार्ट होगा। दिस कार्ड मीन्स कंप्लीशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग मुझे आपके लिए दिख रही है, नई चीज़ें आपके लिए शुरू होती हुई, नए रिश्ते आपके लिए शुरू होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं द वर्ल्ड के कार्ड से। एंड अगर मैं देखूँ तो मुझे आपके एनर्जीज ऐसे लग रहे हैं कि यू आर नॉट इन अ स्टेट कि आप एक रिलेशनशिप के लिए रेडी हो इमोशनली, बिकॉज मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो दिस कार्ड सेज दैट देयर इज समथिंग which is still in your mind, still there is a baggage of past in your life। तो पास्ट में आपके साथ में जो चीज़ें हुई हैं उनको आप नहीं भूल पा रहे हो और अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई मीन इमोशनली रेडी नहीं हो, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन आप इमोशनली रेडी नहीं हो पा रहे हो एक दूसरे इंसान के साथ अपना कनेक्ट बनाने के लिए। सो दिस इज़ योर एनर्जी हियर। आई फील यू विल मीट दिस पर्सन वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो। आप अपने नए जॉब के लिए या अपने नए फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ट्रैवल करते वक्त इनसे आप मिल सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है कि वाइल ट्रैवलिंग यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। दिस पर्सन ऑन द अदर हैंड इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, और बहुत ही एक जिंदा दिल इंसान मैं कह सकती हूँ ये होंगे जो भी आप मिलोगे। या अगर कोई लेडी है तो उनके लिए मैं कहूँगी कि ऐसा मेल पर्सन आपको मिलेगा। अगर कोई देखने वाला जो है वो मेल है तो मैं कहूँगी कि ऐसी आपको कोई फीमेल मिलेगी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पैशनेट एंड बहुत जिंदा दिल, वेरी क्रिएटिव। हो सकता है कि किसी क्रिएटिव फील्ड को ये बिलोंग भी करते हो। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिखती हैं आपके लिए, और मैं कह सकती हूँ कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप होगा आपके लिए। ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास लवर्स का कार्ड भी है, एंड दिस कार्ड क्लियरली इंडिकेट्स कि एक सोलमेट रिलेशनशिप होगा आपके लिए जिसकी आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, आप वेट कर रहे थे। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हियर आई फील, यहाँ पे लाइट सेयर्स डेक में से मेरे पास 2 वॉन्ड्स हैं, एंड दिस कार्ड सेज, ये जो कार्ड है इसको देखकर मुझे यही फीलिंग आती है कि आप ट्रैवल करते वक्त इनसे मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। कोई कॉमन लिंक भी आप लोगों के बीच में है जिसकी वजह से आप मिल सकते हो, लेकिन आप अभी
फिर भी आप एक इंतज़ार में बैठे हुए हो कि एक ऐसा पर्सन आए जो मेरे पास्ट की सारी जो बुरी चीज़ें हैं मैं भूल जाऊं, और इस तरह का कोई इंसान मुझे मिले। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो आपको मिलने वाले हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होंगे जैसे आप चाहते हो। द फूल का कार्ड है लाइट्स ईयर्स में से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी यू आर ट्राइंग टू सरेंडर टू डिवाइन एनर्जी, और आपको वो करना चाहिए, आपको सरेंडर करना चाहिए डिवाइन एनर्जीज़ को। एंड यू विल सी कि आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं, आपके लिए जो एंजल्स हैं आपके वो बहुत अच्छे प्लान्स बना रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको जिनसे भी मिलवाएंगी वो आपके लिए सोलमेट होने वाले हैं। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं आई थिंक उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कौन होंगे और आपको कहाँ मिलेंगे। सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। हेलो पाइल नंबर 3 गाइस। तो आप लोगों का इंतज़ार होता है ख़त्म। Let's see how you are going to meet your partner, your soulmate. एंड पाइल नंबर 3 वो पाइल है जो ग्रीन बुद्धा के पास था, आपने सिलेक्ट किया था। एंड हियर आर दी कार्ड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए, मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल सेशंस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। एंजॉय योर रीडिंग गाइज। यहाँ पे कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से सबसे पहले ऑनलाइन मिलेंगे। आई मीन you will be interacting with the person via text messages, WhatsApp messages या online source से आप उन्हें पहचानेंगे, जानेंगे और फिर आपकी एक डेट आगे बढ़ेगी। और मुझे ऐसा भी लगता है आप बहुत टाइम से इनसे मिलना चाहते थे। हो सकता है कि आपके क्रश रहे हो और आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड हों और आप हमेशा से चाहते हो कि बस एक बार मैं इनसे मिल लूँ, एक बार चीज़ें आगे बढ़ जाएं। अब ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या जो मैं बोल रही हूँ वो आप रेजोनेट कर पा रहे हैं। So also I feel here that this is going to be a karmic connection. This is going to be a very beautiful connection between you two people. कार्मिक कनेक्शन भी मैं कहूँगी और साथ में मुझे लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन भी है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। तो देर आर लॉट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जीज़ हियर, ट्रस्ट मी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटिफुल वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, न्यू बिगिनिंग्स दिखती हैं मुझे। और आई फील दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ सोल कनेक्शन। ओके, आप दोनों एक सोल से कनेक्टेड रहोगे एंड यू बोथ आर गोइंग टू फिल दी गैप्स, है ना। जो चीज़ें आपके अंदर लैक करती हैं वो आपके पार्टनर फिल करेंगे और जो आपके पार्टनर के अंदर लैक करती है वो आप फिल करोगे। तो मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दिस कार्ड मीन्स दैट इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड होंगे दोनों के बीच में। आप बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होगा, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन होगी और बहुत अच्छे वाइब्स आप लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे। विद द एम्प्रेस कार्ड हियर, मेरे पास एम्प्रेस कार्ड भी है एंड ट्रस्ट मी दिस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। देयर इज़ अ वीनस एनर्जी इन दिस कार्ड एंड वीनस एनर्जी के साथ मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटिफुल जगह पे आप लोग मिलोगे। प्री प्लान्ड होगा ये डेट नाइट काइंड ऑफ, है ना। और आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जूरियस जगह पे मिलोगे। द लेडी इज़ गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी केयरिंग एंड यू बोथ द गाइज, यू पीपल आर गोइंग टू बी ड्रेस्ड इन अ वेरी फैंसी क्लोथ्स। आप लोग स्पेशली अपनी डेट नाइट के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे और बहुत ही अच्छी आपकी आउटफिट होगी, प्रेजेंटेबल होंगे। और हो सकता है कि आप किसी ओपन एरिया में मिलें जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वेदर हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस हो। एम्बियंस बहुत पॉजिटिव होगा जहाँ आप मिलोगे। तो
मेरे अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है एंड ऑल्सो आई फील हियर दैट यू गाइज आर गोइंग टू मीट इन अ वेरी फाइन डाइन रेस्टोरेंट, कोई अच्छी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि लग्जूरियस जगह, एंड 9 ऑफ कप्स को देखते हुए मुझे और भी ये फीलिंग आ रही है कि किसी लग्जूरियस जगह पे, बहुत सुंदर सी जगह पे आप लोग मिलने वाले हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल आप दोनों की कनेक्ट होगी, बोथ विल बी बहुत आप एक दूसरे को समझ पाओगे, जान पाओगे और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से रेडी होगे, बोथ ऑफ यू फ्रॉम बोथ द एंड्स। आई फील द इक्वल टाइप ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी देयर। मेरे लाइट सीयर्स डेक में से भी जो कार्ड्स हैं वो भी सारे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी एक पार्टनर में कुछ कम एनर्जी होने वाली है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रस्ट मी। 10 ऑफ कप्स है मेरे पास। दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट यू पीपल मे प्लान टू गेट मैरिड रियली सून, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, वाइब्स हैं, गुड वाइब्स हैं, बहुत ही कलरफुल चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ प्लान करोगे, ट्रिप प्लान करोगे, और हो सकता है कि एक छोटी सी आप नेटफ्लिक्स साथ में देखना ही प्लान कर लो, लेकिन वो जो भी आप प्लान करोगे दोनों की बहुत खुशी इन्वॉल्व होगी उसमें। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मेरे पास लाइट सीयर्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है आप लोग एंगेजमेंट प्लान करें एंड द रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 गुड। आप दोनों को साथ में इसी तरह का टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को इसी तरीके से ग्रो करना चाहिए। तो ये था पाइल नंबर 3 आपके लिए। आई होप आपने अपनी रीडिंग एंजॉय की होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आप रेजोनेट कर पाए इस रीडिंग से। अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं कि मुझे किस टॉपिक पर पिकअप पाइल बनाना चाहिए, आपको क्या पसंद आएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।